हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब के लिए बोलता हूं, आमीन हालेलुया। तो आपको एक बार फिर मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में रिमाइंड करना चाहता हूं मेरे प्रियो। जो पहला प्रेम है, जो पहला प्रेम परमेश्वर ने हमको दिया है कि परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत अलग है, आमीन हालेलुया। कांस्टेंट लव, जो प्रेम प्रभु का बना रहता है, ये एक पहला प्रेम कहलाता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव अस हिज ओनली बिगॉटन सन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हम सबों को अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमको दे रखा, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमको दे रखा, ऐसा अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने हमको दे रखा है, जो कि बेशर्त है, जो कि अनकंडीशनल है, आमीन हालेलुया। तो इस प्रेम को हम ना भूलें, क्योंकि ये पहला प्रेम है मेरे प्रियो। यहां से सारी आशीषें हमारे जीवन में आती है, यहां से सारा फेवर ब्लेसिंग्स परमेश्वर का रिलीज होता है। यहीं से हम भी प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने प्रभु से प्रेम करना शुरू किया, आमीन हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। हमारे सारे पाप आज कल आज और आने वाले समय के पहले से माफ है यीशु मसीह में। और हम यीशु मसीह में दृढ़ हैं कि जब ये समय जो चल रहा है, अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह के रैप्चर में आने का समय चल रहा है, कि जब यीशु मसीह आएगा तो आप और मुझको वो यहां पर छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ ले जाएगा। जो सेव्ड है, जो प्रभु के जन है, जो प्रभु के लोग हैं। वचन कहता, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। क्या नया हो चुका है? हमारा उद्धार हो चुका है। और उद्धार ही वो फर्क लाता मेरे प्रियो, कि जो उठा लिए जाएंगे और जो छोड़ दिए जाएंगे उनमें, आमीन हालेलुया। आइए हम सब मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, आमीन हालेलुया। देखिए, हमारे इमोशंस अलग होते रहते हैं, हमारी भावनाएं बदलती रहती है समय समय के अनुसार, लेकिन परमेश्वर का उद्धार नहीं बदलता। परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, उसको प्रभु पलटेगा कभी नहीं मेरे प्रियो। उसको प्रभु कभी रोकेगा नहीं। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने उद्धार दिया, तो वो उद्धार हमारे जीवन काल तक हमेशा के लिए बना रहेगा। वो कभी हटेगा नहीं, रिवर्स नहीं जाएगा, आमीन हालेलुया। शत्रु हमसे झूठ बोलता है कि तेरा उद्धार छिन गया। उद्धार हमारा नहीं छिन सकता, क्योंकि वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के फिनिश्ड कर्मों के द्वारा हुआ है। उसको हमने बस ग्रहण किया है। परमेश्वर की धार्मिकता को हमने बस ग्रहण किया, उसके उद्धार को हमने बस ग्रहण किया है, और हमारा उद्धार हो गया है यीशु मसीह पर विश्वास करके। तो जो यीशु मसीह ने दिया है, उसको हम कमा कैसे सकते हैं? आमीन हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है, इसी के विषय में बात कर रहा था मेरे प्रियो। तो आज का जो मुख्य विषय है वो रैप्चर, आमीन हालेलुया। पहले भी मैं कई बार रैप्चर के विषय में बोल चुका। रैप्चर जो है मेरे प्रियो, अब हम उसके लिए कोई एक विशेष भविष्यवाणी के पूरे होने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक विशेष भविष्यवाणी के लिए हम रुके हुए नहीं है रैप्चर में, कि रैप्चर और जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन में फर्क है। रैप्चर यानी प्रभु के लोगों का उठा लिया जाना। हम असली में उसी समय में रह रहे हैं, हम असली में उसी समय में जी रहे हैं। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है आसमान में और हमको अपने साथ में ले जा सकता है। और एक सेकेंड कमिंग है जो दूसरा है, वो ट्रिबुलेशन, वो पीरियड जो है वो दूसरा है, वो कुछ और है। वो रैप्चर के बाद स्टार्ट होता है। वो परमेश्वर के चुने हुओं के लिए, जो सेव्ड है उनके लिए अपॉइंटेड नहीं है, आमीन हालेलुया। तो ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि आज आप और मैं यीशु मसीह में पाए जा रहे हैं। तो पूरा इसका बेनिफिट उठाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बताएं और तैयार रहे। तैयार क्या रहना? यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध कर दिया, तो हम तैयार ही हैं, आमीन हालेलुया। तो हम वापस उस विषय में आते हैं, रैप्चर यानी परमेश्वर के लोगों का उठा लिया जाना, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे उससे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि रैप्चर जो है क्या है। रैप्चर जो है, ये परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा आसमान में, आमीन हालेलुया। यहां पर बहुत से लोगों को डाउट है, यहां पर बहुत से लोगों को संदेह है। क्या संदेह है? कि
यीशु मसीह के साथ कौन जाएगा? तो ये संदेह को मैं दूर करता हूं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के साथ दो प्रकार के लोग जाएंगे, एक जो सेव्ड है और एक जो ऑफ कोर्स उद्धार पाए हुए लोग ही जा पाएंगे यीशु मसीह के साथ। ये आप अगर सोचे कि मैं अपने कर्मों के हिसाब से यीशु मसीह के साथ चला जाऊंगा, आमीन हालेलुया, आप धोखे में हैं, आप झूठ में मेरे प्रियो। कर्मों के हिसाब से कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं उठाया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा है। आमीन हालेलुया। आपने कभी विश्वास किया था और आज आप सेव्ड हैं, आप बचा लिए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और अब जब यीशु मसीह आपको उठाएगा तो वो इसलिए उठाएगा क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए नहीं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, अंत तक आपके पाप आपसे कुछ गलती नहीं हुई। अंत तक कैसे? हमको क्या पता अंत कब है? हमको क्या पता? आमीन हालेलुया। यीशु मसीह अचानक अभी आ गए तो जितने लोग उद्धार पाए हुए, बॉर्न अगेन है, दूसरा जन्म पाए हुए है यीशु मसीह में, वो सारे के सारे उठा लिए जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। जो भी अपने कर्म पर विश्वास करने वाला भी, भले वो सेव्ड है लेकिन विश्वास कर्म पर कर रहा है, वो भी नहीं छूटेगा। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाया, कर्म के द्वारा दिखा रहा प्रभु को, देख मैं ऐसा हूं, तो मेरे प्रियो ऐसी धार्मिकता को परमेश्वर चीथड़े गिनता है और ऐसी धार्मिकता वाले यहां छूट जाएंगे क्योंकि वो बॉर्न अगेन नहीं है। आपको बॉर्न अगेन होना है मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, और वो भी आपकी इच्छा है। तो ये डाउट था, तो ये डाउट है जो क्लियर करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं रह सकता कि अंत तक मैं परफेक्ट रहूंगा, मैं सिद्ध रहूंगा। जब यीशु मसीह आएगा मुझे सिद्ध पाएगा। सिद्ध आप हैं, सिद्ध आपको यीशु मसीह ने पहले से करके रख दिया है। आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आदम और एवा जब अदन की वाटिका में थे तो उनको परमेश्वर ने अपने ही रूप में, अपने ही जैसा बनाया था। हालेलुया। अपने ही रूप में, अपने जैसा बनाया था। शत्रु ने आकर कहा, प्रूव करके दिखाओ कि तुम ये कर लो, ये कर लो तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। यानी कि तुम जो परमेश्वर में ऑलरेडी हो, परमेश्वर के जैसे बनाए गए हो, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हमेशा शत्रु जो है मेरे प्रियो परफॉर्मेंस की बात करता है, एफर्ट्स की बात करता है। करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तो हम जाने। तो मेरे प्रियो हमारा परफॉर्मेंस हमेशा फेल होता है, ज्यादातर फेल हो जाता है हमारा परफॉर्मेंस। इसलिए परफॉर्मेंस पे ना जाए, शत्रु के झूठ पे ना जाए, उसकी चालों पे ना जाए, पर परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर पर विश्वास रखे। हालेलुया। कि उसने हमको चुना, हमने उसको नहीं, और जब वो आएगा हमको अपने साथ ले जाएगा। अपने आप अगर अपने कर्मों पर देखते रहेंगे तो हो सकता है कर्म और बिगड़ते जाए। आप यीशु मसीह को बिहोल्ड करें। तो जब आप यीशु मसीह को बिहोल्ड करेंगे, जब आप यीशु मसीह को निहारते रहेंगे तो आप यीशु मसीह जैसे होते चले जाएंगे, क्योंकि ये अनुग्रह का समय, अनुग्रह पर 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 अनुग्रह, सब कुछ आपको और मुझको मिल रहा है मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह में। आमीन हालेलुया। उद्धार भी अनुग्रह में, आमीन हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आएगा तो आप उठा भी लिए जाएंगे अनुग्रह में। इसलिए अनुग्रह का प्रचार आवश्यक है। हालेलुया। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, ये संसार समझता है, संसार के लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की टीचिंग्स की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, ये नॉर्मल लोग भी समझ लेंगे। ग्रेस समझने के लिए पवित्र आत्मा के टीचिंग्स की आवश्यकता, ग्रेस समझने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है आपको। क्योंकि ग्रेस क्या है? ग्रेस ये है कि आपको वो मिल रहा है जो जिसके आप लायक नहीं हो। हालेलुया। तो ये प्रभु का फेवर है, ये प्रभु का अनुग्रह। चीजें चाहे कुछ भी दिखे, है यही कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। फर्स्ट लव, और ये ग्रेस आपके परफॉर्मेंस पे, आपके क्रियाओं का वैल्यूएशन है, क्रियाओं की कीमत है। आपकी क्रियाएं काउंट होती है, लेकिन सब बॉर्न अगेन होने के बाद। अगर आप ये सब काउंट कर रहे क्यों और इसलिए आप बॉर्न अगेन होना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। बॉर्न अगेन आप सिर्फ विश्वास करके ही हो सकते हैं। आमीन हालेलुया। आपको बस एक परमेश्वर की संतान होना है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, सिर्फ परमेश्वर की संतान होना है। और क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है
आपके सारे पाप क्षमा है और इसलिए आप जाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया, भरोसा रख। इसलिए तो बाइबल पूरी जो है नया नियम जो है वो यीशु मसीह के विषय में, वो आपके विषय में नहीं है। आपके विषय में यही है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो जाते हैं। इससे पहले आप कुछ प्रभु में कुछ नहीं होते। आमीन। पहला यूहन्ना 2:12-14 कहता है कि मैं तुझसे लिखता हूं छोटे बच्चों, तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं उसके नाम के खातिर। छोटे बच्चों कौन है? छोटे बच्चों कौन है मेरे प्रियो? छोटे बच्चों वो होते हैं जो परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से, परमेश्वर के नजरिए से अगर हम देखें, छोटे बच्चे वो होते हैं जो सेव्ड होते हैं, जो सेव्ड है। बालक नहीं है ये। बालक नहीं, बालक इन द सेंस, बालक प्रभु रेफर करता उन लोगों को जो व्यवस्था के नीचे है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे कह रहा है छोटे बच्चों तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए हैं। हालेलुया। आपको और मुझको जो यीशु मसीह में सेव्ड है, परमेश्वर उनकी बातें कर रहा है। तुम जो सेव्ड हो, परमेश्वर उसकी बातें कर रहा है। छोटे बच्चों, एक बार यीशु मसीह बैठे रहते हैं, यीशु मसीह के पास बच्चे दौड़ के आते रहते हैं, तो दौड़ के आने वाले बच्चों को कौन रोकता है? चेले। यीशु मसीह बोलता है इनको मत रोको, इनको आने दो, स्वर्ग राज्य इन जैसों का ही है, यानी कि आप और मेरे जैसों का ही राज्य। लेकिन हम तो बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर हमको बोल रहा है छोटे बच्चे। तो परमेश्वर के लिए हम कितने बड़े हैं? हालेलुया। छोटे बच्चे तुम्हारे पाप माफ है, ये रिसीव कीजिए, ये विश्वास कीजिए, आप ऐसे ही है। सारी बाइबल सिर्फ नया नियम गलत और सही विश्वास पर आधारित हो गई है। हालेलुया। आप सही विश्वास करें, जो प्रभु कह रहा है वो विश्वास करें तो वो होगा। अब जो संसार आपके विषय में कह रहा है या शत्रु आपके विषय में कह रहा है, विरोध में कह रहा है, वो सारे झूठ है। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह आपके बारे में कह रहा वो ही सत्य है, उसी को बोलिए और उसी में जिए और वैसे ही आप बन जाएंगे, क्योंकि ये धार्मिकता की सेवकाई है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो बोलती है, और हमको बोलना है। हमको बोलना है ये कि हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में बोलिए, बोलिए और जीतिए। पहले भी मैंने इस विषय में आपसे कहा है, बोलिए 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 और जीतिए। विश्वास से परमेश्वर का वचन बोलिए, विश्वास से अच्छे और सही बातें को बोलिए, खुद को आशीषित बोलिए और जीतिए। यही आपको करना है। अब जो धर्मी जन है, बोल बोल के जीतिए, बोल बोल के जीतिए। ये नया नियम है मेरे प्रियो। दिस इज द न्यू टेस्टमेंट। ये नया नियम है। हालेलुया। नया नियम बोलो और जीतो, पुराना नियम करके दिखाओ। नया नियम बोलो, बोलो वो जो प्रभु कहता है, और होगा वो जो प्रभु ही कहता है, जो प्रभु चाहता है। आमीन। हालेलुया। अथॉरिटी दी है परमेश्वर ने, अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि तुम जो बोलोगे वैसा हो जाएगा। चंगाई के लिए बोलोगे चंगाई होगी, छुटकारे के लिए बोलोगे छुटकारा होगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए बोलोगे प्रॉस्पेरिटी होगी, ब्लेसिंग बोलोगे ब्लेसिंग होगी। जो बोलोगे वैसा होगा प्रभु के अनुग्रह में मेरे प्रियो। फेवर बोलोगे फेवर होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास की वैल्यू करता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ना तो पक्षपाती है, ना परमेश्वर किसी को ज्यादा दे रहा, किसी को कम। परमेश्वर हमसे ये कह रहा है विश्वास करो, विश्वास से जियो। विश्वास बोल बोल के होता है, और विश्वास सुनने से आता है। विश्वास को हमको बोलना है। आमीन। हालेलुया। तो रैप्चर में हम जब वापस आते हैं, तो रैप्चर जो है मेरे प्रियो, तब छोटे बच्चे ही उठाए जाएंगे। हालेलुया। और इसके लिए हम क्या कहें कि क्या आप तैयार हैं? किस बात के लिए हम तैयार रहे मेरे प्रियो? तैयार अब किस बात के लिए रहे? अगर हम यीशु मसीह में ना होते तो हमको तो पता भी नहीं होता कि हमको तैयार रहना। तैयार हमको इसलिए रहना है, एक दूसरे को बताते हुए कि अरे यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, फिर अचानक से कहीं भूकंप पाता है, फिर अचानक से कहीं लड़ाइयाँ, युद्ध और युद्धों की चर्चा होने लगती। अचानक से यहाँ वहां कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ होने लगती, जो हमको ये दिखा देती है कि अरे हाँ यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। रैप्चर होने वाला है, कभी भी हो सकता है। आमीन। हालेलुया। तो उसको माइंड में रखते हुए ना जिए, यीशु मसीह को खोजते हुए हर एक दिन जिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक हफ्ते में भी आ सकता है, एक महीने
में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि युद्ध और युद्ध पहले भी हुए हैं, महामारियां पहले भी आई हैं, लड़ाइयां पहले भी हुई है, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया, रैप्चर नहीं हुआ, तो वो चीज अभी भी चल रही है। तो हमारा काम है ये कि बस मेरे प्रियो पहले से ज्यादा अब हम उसके ज्यादा नजदीक है, बस आप ये जानिए रैप्चर के, और उसका समय अब सबसे ज्यादा नजदीक, और मैं विश्वास करता हूं कि यही जनरेशन होगी, हालेलुया, जो हमसे पहले जा चुके वो उठा लिए जाएंगे, वो अनकरप्टेबल होके उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद हम उठा लिए जाएंगे। एमेन, ये होगा, हालेलुया, ये होगा। क्योंकि हम जब अब मध्य पूर्वी की लड़ाई देख रहे हैं, हालेलुया, तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए कोई बर्डन ना ले, कोई भार ना ले, कोई बोझ ना ले, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आप सेव्ड है, आप सेव्ड है। आप यीशु मसीह के लहू की सामर्थ अभी जान नहीं रहे हैं। आप यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को अगर जान जाए तो कोई मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के लहू की वैल्यू आप समझ जाए कि आपको यीशु मसीह ने बकरी के लहू से या फिर किसी भी और लहू से धोया नहीं है, अपने लहू से धोया। और ये जो लहू है यीशु मसीह का, ये परमानेंट सील है कि एक विश्वासी अविश्वासी नहीं बन सकता। हालेलुया, प्रभु हमको ना छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। उसने हमको चुना है, उसी ने हमको बुलाया है, वही हमको एंड तक ले जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो भी है यीशु मसीह में वो होगा। आमीन, हालेलुया। इन द वचन कहता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हालेलुया, आंख के पलकों की झपकने में, इतने में प्रभु आ जाएगा और ले जाएगा। और जैसे अपने आंख झपका, ऐसे लुक गए। सो जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है, जो रोशनी की स्पीड है, ऐसे चमकेगी और हम ऐसे उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हो कि भाई आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस मेरा खुद में नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस में। हालेलुया, मेरा विश्वास खुद में नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। विश्वास मेरा यीशु मसीह में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। हालेलुया। आपका विश्वास किस पे, उस हिसाब से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मेरे प्रियो, उस हिसाब से आप में शक्ति सामर्थ्य रहेगी, उस हिसाब से आप बढ़ते रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 52 लिखा है, एक 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 मोमेंट में, आंखों के पलक झपकते ही और अंतिम तुरही होते ही, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे जो है वो जला दिए जाएंगे और ना मिटने वाले शरीर के हो जाएंगे, और हम जो है हम सब बदल जाएंगे। बदलेंगे इन द सेंस, क्यों, क्या बदलेंगे, हम, ये हो सकता है हमारे अंदर का रूप बाहर आ जाए। एक ऐसी बॉडी प्रभु हमको देगा जो कि आर पार दीवालों के जा सकती है। एक ऐसी बॉडी यीशु मसीह की जैसी जीवित बॉडी है। यीशु मसीह अपने हाथ के गड्ढों को दिखा रहा है, आप उन गड्ढों को छू सकते हैं। हालेलुया। ऐसा शरीर वाली बॉडी जो ना नाश होने वाली हो, जिसकी स्पीड लाइट की जैसी हो, हालेलुया, ऐसी शरीर परमेश्वर हमको देगा, ना नाश होने वाला शरीर मेरे प्रिय, और ये शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। पूरा संसार देखेगा, पूरा संसार चकित रह जाएगा, पूरा संसार इसके विषय में बातचीत करेगा। आमीन, हालेलुया। दे विल सी, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं देखा। समाचार चलेंगे, न्यूज चैनल्स चलेंगे, सोशल मीडिया में खबरें फैलेंगी, कुछ लोगों को उठा लिया गया है, हो सकता है स्पेसशिप ने उठाया है, और कुछ लोग गायब हो गए हैं, प्लेन से गायब हो गए हैं, घरों से गायब हो गए, रास्तों से गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए। लोग अपने तर्क वितर्क देंगे, लेकिन फिर जब वो बाइबल को किसी दिन अगर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि रैप्चर हो गया। हालेलुया। आप अभी भी सेव्ड हो सकते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि समय अभी है तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं जरूर, क्योंकि इसके बाद भी आप यीशु मसीह को अपना सकते हैं, रैप्चर के बाद भी, लेकिन कठिन होगा, डरावना होगा, भयावह होगा, जो भी होगा डरावना होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वासी, चौंको मत चौंको। हालेलुया। क्योंकि एक आशा भरी आशा है, एक ऐसी निराशा की आशा नहीं हमको, ऐसे आशा की आशा हमको है। आमीन।
उस दिन के लिए तुम तैयार हो, क्योंकि तुम सेव्ड हो। सबसे पहले तो सेव्ड होना ही आता है। चाहे आप प्रभु में कितना भी काम कर लो, प्रभु एंड में यही कहेगा, अगर आप सेव्ड नहीं, मैं तुझको नहीं जानता। आमीन हालेलुया। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो आप उसके पीछे जाते हैं, जहां प्रभु ने कहा वहां रहते हैं। हालेलुया। अपने मर्जी से आप कुछ अगर करते हैं तो फिर मेरे प्रियो, और करके आप ये सोचते हैं कि आप सेव्ड हैं, या सेव्ड आपको प्रभु यीशु मसीह सेव्ड कर, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल बहुत नॉर्मल है। बाइबल पापियों के विषय में, बाइबल कमजोरों, निर्बुद्धि, निर्बलों के विषय में, बाइबल ऐसे लोगों के विषय में जो खुद से फेल हो जाते हैं। बाइबल फेलियर लोगों के विषय में ज्यादा है मेरे प्रियो, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। हालांकि यहाँ पर हम अपनी जोर, आजमाइश और ताकत का आजमाइश करेंगे, प्रभु इससे कहां प्रसन्न होगा। हालेलुया। प्रभु की क्रेडिट नहीं मिलता इसमें। प्रभु को क्रेडिट कहां मिलता है? निर्बलों में, निर्बुद्धियों में, कमजोरों में। हालेलुया। प्रभु को क्रेडिट यहां मिलता है। यीशु मसीह यहां उठता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे नहीं प्रभु बाकियों को आशीष नहीं देता, आशीष देता है, लेकिन सेव्ड होना, आशीष होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती 24:40 से 42 कहता है, 40 से 42 कहता है कि दो पुरुष रहेंगे, फिर से दो पुरुष, दो महिलाएं रहेंगी, फिर से दो महिलाएं। असली में फिर से दो पुरुष दो महिलाएं वाली बात नहीं, बात है दो की। जब से यीशु मसीह आया है मेरे प्रियो, तब से बाइबल, पूरी बाइबल, पार्ट 1 पार्ट 2 कह लो, न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट कह लो, दो भाग में बढ़ गई है। दो डिवीजन हो गए बाइबल के। आमीन। एक यीशु मसीह के साथ, एक यीशु मसीह के बिना। तो यीशु मसीह के साथ जो है वो अनुग्रह है, यीशु मसीह के बिना जो अनुग्रह के बिना है। यीशु मसीह के साथ जो है वहां पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, जहां यीशु मसीह के बिना वहां पर पवित्र आत्मा ऊपर आता हमारे परमेश्वर के विशेष काम के लिए, और लेकिन अंदर नहीं आता, क्योंकि अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आएगा। आमीन। दो व्यक्ति रहेंगे, दो पुरुष रहेंगे, दो महिलाएं रहेंगी, और ये पूरी जो है वचन, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ऊपर बेस्ड है। हालेलुया। दो पुरुष रहेंगे, दोनों एक ही फील्ड में रहेंगे, और दोनों में से एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एक रिजेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे इश्माइल के समय आइजैक एक्सेप्टेड था, परमेश्वर ने आइजैक को ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि परमेश्वर ने आइजैक की ही प्रॉमिस किया। प्रभु अपने वचन से हटता नहीं। हालेलुया। हम चाह के भी यीशु मसीह के रिप्लेस नहीं कर सकते मूसा से, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मूसा एक दास है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम चाह के भी जब वहां रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो जो यीशु मसीह में सेव्ड है वो एक्सेप्टेड है। जो यीशु मसीह में सेव्ड नहीं, वो रिजेक्टेड है। दो पुरुष रहेंगे, दोनों एक ही फील्ड में रहेंगे, मानो दोनों प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन एक सेव्ड होके कर रहा है, एक अनसेव्ड होके कर रहा है। सेव्ड वाला उठा लिया जाएगा, अनसेव्ड वाला जो उस सेव्ड वाले के जैसे दिखता है, उसके जैसे बोलता है, उसके जैसे काम करता है, उसके जैसे सारी बातें उठता बैठता, लेकिन वो छोड़ दिया जाएगा, और जो प्रभु, जो सेव्ड है, वो उठा लिया जाएगा। आमीन हालेलुया। ये फर्क है मेरे प्रियो, एक्सेप्टेंस में और रिजेक्शन में। काइन और आबेल में ऑफरिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि एक की ऑफरिंग रिजेक्ट हो गई, एक की ऑफरिंग एक्सेप्ट हो गई। एक की ऑफरिंग में वो था जो प्रभु चाहता था, एक ने ऐसे ही कचरा अचरा कुछ भी लाके प्रभु परमेश्वर को सेटिस्फाई करने की कोशिश किया, प्रभु ने उसको अलग कर दिया। माइंड इट मेरे प्रियो, कचरा, यानी कि अच्छे काम जो है, जिसको प्रभु बोलता है चिथड़े, उसको प्रभु एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने काइन की ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया ही नहीं। परमेश्वर ने आबेल की ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार थी। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में, यीशु मसीह के अनुसार ही आप प्रवेश कर पाएंगे स्वर्ग राज्य में। बाकी सब चीथड़े छोड़ो, वो सेव्ड होने के बाद। हालेलुया। दो पुरुष रहेंगे, दो महिलाएं रहेंगी। दो महिलाएं, अच्छा, परमेश्वर यहाँ पे महिला पुरुषों में फर्क नहीं करता। हालेलुया। दो महिलाएं रहेंगे, एक महिला छूट जाएगी, एक महिला प्रभु के साथ उठा ली जाएगी। आमीन हालेलुया। ठीक वैसे जैसे 5 कुंवारी, 10 कुंवारी, 5 बुद्धिमान कुंवारी, 5 निर्बुद्धि कुंवारी। 5 बुद्धिमान कुंवारियां जो है, ये वो बुद्धिमान कुंवारियां हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने तेल बचा कर रखा, यानी कि जो सेव्ड है, जिन्होंने पहले ही से काम करके रखा था। हालेलुया।
जो अंत तक नहीं रुकी थी। 5 निर्बुद्धि कुंवारी वो है जो अंत तक रुकी थी, अरे हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा, आज स्वीकार कर लेंगे, कल स्वीकार कर लेंगे। और इस चक्कर में ट्रेन निकल जाती है, इस चक्कर में यीशु मसीह निकल जाता है। मान लो यीशु मसीह फिर सारे अच्छे काम होने के बाद, और आप प्रभु के लोगों के साथ है भी, यानी 5 कुंवारी 10 कुंवारी जो है थी साथ साथ चल रही थी। यानी कि अगर आप अनसेव्ड और प्रभु के साथ लोगों के साथ साथ रहते, उठते बैठते चलते फिरते हैं, लेकिन आप अनसेव्ड है, हालेलुया, तो याद रखना उनका तेल आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है 5 कुंवारी को तेल था, वो तेल उनको मूर्ख कुंवारियों को उन्होंने नहीं दिया। उनका तेल आपको नहीं मिलेगा। अनसेव्ड लोगों को हो सकता है उनके टच में रह के आपको आशीष मिल जाए, आपको ब्लेसिंग मिल जाए, आप ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा अंदर, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही जानता है कौन है जो उसको बिलोंग करता है। ये सब ढूंढना हमारा काम तो कतई नहीं है। हमारा काम यीशु मसीह के पीछे भागना है, और ये प्रभु जानता है, और ये प्रभु सही काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है। अब करना यह है कि डरना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। और ये भी नहीं करना कि 5-5 घंटे प्रार्थना, 5-5 घंटे बाइबल, नहीं। जैसा चल रहा वैसा चलने दीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, एंजॉय कीजिए हर एक दिन को, और यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमको अपने साथ ले जाएगा। अगर आप सेव्ड है तो, अगर आप बॉर्न अगेन है तो। बॉर्न अगेन होना बहुत पावरफुल बात है, जो लगती है बहुत नॉर्मल है, लेकिन बॉर्न अगेन होना बहुत पावरफुल, यानी संसार से कट जाना, संसार में होने के बाद भी। आमीन, हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित और मगन हो। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। सुनने वालों को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, कंधे के पेन से चंगाई दीजिए, आंखों के दर्द से छुटकारा दीजिए, सिर के पेन से आजादी दीजिए, हेडेक से, हाथ के पांव के लिम्स को प्रभु चंगा कीजिए, पेट को चंगा कीजिए, नाभि के एरिया को चंगा कीजिए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। बल नहीं है, बल दीजिए, हालेलुया। निर्बुद्धता हटाइए, और सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अनुग्रह मांगते हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता के दान जो ऑलरेडी हमारा, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका पहला प्रेम हम कभी ना भूले, आपका पहला प्रेम हम कभी ना भूले, आपका पहला प्रेम हम कभी ना भूले, जिसके कारण आज जो हम है वो है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ब्लेस कीजिए सुनने वालों को प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह। हालेलुया प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। गॉड ब्लेस इज़राइल। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, स्वयं पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।